कहा गया है कि एक F1 गाड़ी है जो कि एक्सेलरेट कर रही है 0 to 60 माइल्स पर आवर या 100 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड तक। इससे जो टाइम लग रहा है दैट इज़ 2.5 सेकेंड्स। ठीक है। और इसका जो व्हील है जिसका रेडियस यहाँ से लेके लेट से यहाँ तक, इसका ये रेडियस है व्हील का। तो ये जो रेडियस है ये हमें 170 मिलीमीटर दिया हुआ है। हमसे ये पूछा गया है कि ये इस व्हील की एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, यानी ये कितनी तेज़ी से रोटेट होते हुए स्पीड अप होता जा रहा है। जैसे एक फ़ैन को ऑन करते हैं तो वो शुरू में स्पीड अप होता है, वो तेज़ से तेज़ होता है। बिल्कुल वैसे ही जब एक गाड़ी चलना शुरू होगी तो उस वक्त ये व्हील तेज़ से तेज़ होता जाएगा। ठीक है। अब सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन का डाटा लिखना शुरू कर दिया। डाटा लिखते हुए मैं सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी लिख ली जो कि 0 मीटर्स पर सेकंड या 0 किलोमीटर्स पर आवर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इट्स जस्ट ज़ीरो। तो यूनिट्स इधर कोई ख़ास फ़र्क नहीं डालेंगे। फिर मैंने लिख दी इसकी फाइनल वेलोसिटी हमें 100 किलोमीटर्स पर आवर गिवन थी, वही मैंने यहाँ पर लिख दी। लेकिन फार्मूलाज के अंदर यूज़ के लिए मैं इसे कन्वर्ट कर लूँगा इनटू मीटर्स पर सेकंड, और उसके लिए एक आसान तरीका ये होता है, अगर आपने किलोमीटर्स पर आवर को मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो आप डिवाइड बाय 3.6 कर देते हैं उसे। तो 100 किलोमीटर्स पर आवर को अगर मैं 3.6 से डिवाइड कर दूँ तो ये मेरे पास मीटर्स पर सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 27.8। ठीक है। तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई इन मीटर्स पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, इसके अलावा हमें टाइम गिवन था जो कि मेरे पास 2.5 सेकंड्स का है, और हमें रेडियस गिवन है इस व्हील का जो कि 170 मिलीमीटर का है। 170 मिलीमीटर लिखा हुआ है तो मैं इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, विच विल जस्ट बी 170 टाइम्स 10⁻³ ठीक है। अब ये सारा कुछ लिख लेने के बाद अब हम अपने मेन क्वेश्चन की तरफ आते हैं और देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करना है। तो इसे सॉल्व करना बहुत आसान है। सबसे पहले मैं इधर एक लाइन लगा लूँ और यहाँ पर लिख दूँ कि मेरे पास ये आ गया यहाँ पर सॉल्यूशन। ठीक है। अच्छा, सॉल्यूशन के लिए सबसे पहली चीज़ जो मुझे करनी है, मुझे यहाँ पर ये फाइंड आउट करना होगा कि इस गाड़ी की लीनियर एक्सेलरेशन कितनी है। तो लीनियर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें पता है कि फाइनल वेलोसिटी के अंदर से अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर लें और उसे डिवाइड कर दें बाय टाइम, तो हमें ये पता लग जाता है कि वो बॉडी या वो ऑब्जेक्ट कितनी तेज़ी से लीनियरली एक्सेलरेट कर रहा था। अच्छा, लीनियर एक्सेलरेशन के लिए मेरे पास फाइनल वेलोसिटी भी पता है मुझे 27.8। ठीक है। और मुझे इनिशियल वेलोसिटी भी पता है दैट द इनिशियल वेलोसिटी इज़ जस्ट ज़ीरो। तो 27.8 माइनस ज़ीरो डिवाइड बाई 2.5। ठीक है। इसके थ्रू मेरे पास आ जाएगी इसकी लीनियर एक्सेलरेशन विच इज़ 11.12 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड। ठीक है। अब इसके बाद अगला काम हमारे पास क्या होगा, हम एक और फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब ये फॉर्मूला पता नहीं आपको याद है या नहीं, बट ये फॉर्मूला हमने पहले एक दफ़ा स्टडी किया हुआ है, और ये फॉर्मूला कहता है दैट द द लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू द रेडियस टाइम्स एंगुलर एक्सेलरेशन। यानी अगर मैंने एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो मुझे सिर्फ लीनियर एक्सेलरेशन को डिवाइड बाय द रेडियस करना है, और ये हमारा काम काफ़ी आसान कर देता है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए जो रेडियस है विच इज़ ऑफ कितना 170 टाइम्स 10⁻³ इन मीटर्स। ठीक है। हमने क्या करना है कि हमने इस रेडियस से इस एक्सेलरेशन को जो कि हमने पिछले पार्ट में फाइंड किया है विच इज़ 11.2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड, इसे इससे डिवाइड कर देना और हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन हमें पता लग जाएगी विच इज़ अराउंड 65.4 रेडियंस पर सेकेंड। तो ये आ गई हमारे पास हमारी एंगुलर एक्सेलरेशन, हमारा फाइनल आंसर।